बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। LT ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 18 में आज हम तहकीक से मुताल्लिक एक अहम सवाल को हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है तहकीक की तारीफ़ करते हुए इसकी अहमियत को वाज़ेह कीजिए। या फिर सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि तहकीक किसे कहते हैं और इसकी अहमियत व अफादियत भी वाज़ेह कीजिए। तो चलिए देखते हैं तहकीक की तारीफ़ क्या होती है। आसान ज़बान में तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है खोजबीन करना, तलाश करना, जुस्तजू करना। ठीक है, तो हम सीधे टू द पॉइंट आएंगे और कहेंगे कि लुगात में तहकीक के मानी खोज, तफ्तीश, दरियाफ्त और छानबीन के है। अब माहिरीन के मुताबिक तहकीक की तारीफ़ क्या है, 2-4 लोगों का कोटेशन यहाँ पे डाल के आगे बढ़ेंगे। सैयद कल्ब आबिद अपनी किताब इमादुत तहकीक में लिखते हैं, तहकीक की तारीफ़ क्या लिखते हैं कि तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये बाब तफ़ज़ील से मसदर है, इसके असली हुरूफ हे काफ काफ हैं। इसका मतलब है हक़ को साबित करना या हक़ की तरफ फेरना। इस तारीफ़ को ज्ञानचंद जैन ने अपनी किताब तहकीक का फ़न में शामिल किया है और इसको बहुत जामे और मुस्तनद तहकीक की तारीफ़ करार दिया है। दीगर तारीफ़ की बात करें तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने तहकीक की क्या तारीफ़ की है। ये लिखते हैं कि तहकीक के लुग़वी मानी किसी शय की हकीकत का इस्बात है। इस्लाहन ये एक तर्ज़ मुतालिया का नाम है जिसमें मवाद के सही या गलत को बाज़ मुसल्लमात की रोशनी में परखा जाता है। यानी जो मवाद है वो सही है कि गलत है, इसको चेक करने का नाम तहकीक है, ये सैयद अब्दुल्ला कहते हैं। मान लीजिए कि ये पूरी डिफिनीशन आपको याद नहीं रहती तो आप सैयद अब्दुल्ला का सिर्फ इतना कौल भी कोट कर देंगे तो काफ़ी होगा कि तहकीक के लुग़वी मानी किसी शय की हकीकत का इस्बात है। या फिर यूँ लिख दीजिए कि बकौल सैयद अब्दुल्ला किसी शय की हकीकत का इस्बात तहकीक है। या फिर सैयद अब्दुल्ला ने किसी शय की हकीकत के इस्बात को तहकीक का नाम दिया है। ठीक है, काज़ी अब्दुल वदूद आप जानते ही हैं, तहकीक में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इनको जदीद तहकीक का बानी कहा जाता है। इनको कहा जाता है तहकीक का डिक्टेटर। ये बड़े बड़े लोगों की जो तहकीकी गलतियां थी उनको पकड़ने में इन्होंने थोड़ा भी तअम्मुल नहीं किया। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। इनकी ये तारीफ़ अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती है। कहते हैं कि तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। हालांकि ज्ञानचंद जैन ने इस तारीफ़ को थोड़ा सा मुकम्मल नहीं माना। वो कह रहे हैं कि कोशिश लफ्ज़ से ये डिफिनीशन बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रही है। मालिक राम की एक डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद तहकीक की अहमियत पर आएंगे। मालिक राम के मुताबिक तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मादा है काफ काफ है। इनकी जो तारीफ़ है मालिक राम की वो सैयद कल्ब आबिद की तारीफ़ से काफ़ी मिलती जुलती है। कह रहे हैं कि तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मादा है काफ काफ है, जिसके मानी है खरे खोटे की छानबीन करना या बात की तस्दीक करना। खरे खोटे की छानबीन करना
यही तहकीक है, आप लिख सकते हैं। मज़कूरा बाला तमाम ख़यालात की बिना पर हम कह सकते हैं कि हकीकत की तलाश व जुस्तजू और हक़ाइक़ की बाज़ियाफ़त का नाम तहकीक है। तहकीक उस अमल का नाम है जिसके ज़रिए मसाइल के काबिल एतबार हल तक पहुँचा जा सकता है। जमील जालबी ने बजा तौर पर तहकीक को तलाश व जुस्तजू के ज़रिए हक़ाइक़ मालूम करने और उसकी तस्दीक का नाम दिया है। तो तहकीक क्या है, इसकी तारीफ़ आपने वाज़ेह कर दी 1.25 पेज में। अब 1 पेज में आप लिख देंगे इसकी अहमियत। लिखेंगे तहकीक की अहमियत ज़िंदगी के हर शोबा में मुसल्लम है। उर्दू ज़बान व अदब में या फिर कोई भी ज़बान का अदब हो, उसको अगर आप ले लें तो उसमें तहकीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इतनी ज़रूरी है जैसे ज़िंदगी के लिए सांस। ख़ास तौर पर इल्मी व अदबी दुनिया में इसके बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं। तहकीक की बदौलत नामालूम चीज़ों से आगाही और मालूम चीज़ों की नई तशरीह होती है। तहकीक से मुस्तनद नताइज का इस्तिंबात अमल में आता है। बिखरी हुई चीज़ें मुनज़्ज़म और एक जगह जमा हो जाती हैं, जिससे वो नताइज जो हमारी आंखों से ओझल होते हैं सामने आ जाते हैं। ये सब तहकीक की अहमियत है। तहकीक दरअसल ज़िंदगी के हर शोबे में इतनी ही ज़रूरी है जितने की सांस। तहकीक शक व शुबहात को दूर करती है और असल बात और हकीकत को सामने लाती है। गुमशुदा कड़ियों को जोड़कर मवाद फराहम की अजसर नौ तरतीबों तदवीन करने में ये मददगार होती है। तो तहकीक की तारीफ़ और इसकी अहमियत आपने जान ली। एक सवाल, तनकीद और तहकीक में रिश्ता क्या है, अक्सर इम्तिहानों में देखा जाता है, तो उसे हम कभी हल कर लेंगे। देखिए, आप लोगों की ये शिकायत बजा है कि मैं क्लासेस ज़्यादा आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं। एज ए गवर्नमेंट टीचर आप जानते ही हैं, पढ़ाने के अलावा बहुत सारे इंचार्ज बना दिए जाते हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। सेंसस आजकल चल रहा है, तो इस लिहाज से मेरी मसरूफियात ज़्यादा हैं। फिर भी मैं वक्त निकाल के आप लोगों के लिए जो कुछ मुझसे मुमकिन हो पा रहा है कर रहा हूँ। लेकिन एक मशवरा आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि आप मुझ पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप ख़ुद भी मेहनत करिए। आप खुद कुआं खोदेंगे तभी पानी पिएंगे। आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। किसी दूसरे पे, इवन MM अली पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। ख़ुद मेहनत करिए, ख़ुद मवाद तलाश करिए, तलाश करके उसको सिस्टमेटिक करके पेजेस पे, सादे पेज पे जैसे मैंने लिखा है ना, सादे पेज पे लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो बुकलेट आपको मिलेगी वो सादी होगी और उसमें जगह छोड़ी गई होगी। तो ख़ुद से आप प्रैक्टिस करिए। मैं एज ए फैसिलिटेटर आपके लिए काम कर सकता हूँ, चीज़ों को आसान बना सकता हूँ, जैसे कि कैसे लिखना है। ये सब चीज़ें मैं आपको आखिरी वक्त में इंशाअल्लाह बता दूँगा। बाकी जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं सवालात हल करते रहूँगा, लेकिन 100% तैयारी कराने से मैं कासिर हूँ, क्योंकि मेरी और भी मसरूफियात हैं।